क्या आपको पता है जब हम किसी एनिमल का सीबीसी रिपोर्ट देखते हैं और उसमें अगर हमको ये मिलता है कि इस एनिमल का ईएसआर बढ़ा है या ईएसआर घटा है तो हम कौन कौन सी बीमारियों के बारे में अपना आकलन कर सकते हैं, अपना इंटरप्रिटेशन निकाल सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम इसी पे चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय वर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बेट हेल्थ केयर। आज हमारा सीबीसी सीरीज़ का 5वां एपिसोड है। आज हम सारी डिटेल चर्चा जो करेंगे वो ईएसआर के ऊपर करेंगे। आइए सबसे पहले हम लोग ईएसआर को समझने की कोशिश करते हैं कि ईएसआर एक्चुअली में होता क्या है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि आरबीसी की जो सस्पेंशन स्टेबिलिटी की क्वालिटी होती है, इसी की वजह से हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड वेसल्स होता है उसमें आरबीसी जो होती है पूरे ब्लड में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट रहता है। मतलब कहीं भी सेटल डाउन नहीं होता है जब तक कि वो ब्लड वेसल से बाहर ना जाए। एक्चुअली में किसी भी एनिमल का जो ईएसआर निकाला जाता हो बेसिकली दो ट्यूब के माध्यम से निकाला जाता है। एक वेस्टर्न ग्रीन ट्यूब होता है और दूसरा हमारा विंट्रोप ट्यूब होता है। अब इसमें निकालने का जो तरीका होता है, हम क्या करते हैं कि एनिमल का ब्लड जो होता है उसको लेते हैं और फिर उसमें एंटीकोगुलेंट मिलाते हैं और एंटीकोगुलेंट मिलाने के बाद उसको हम इन्हीं दोनों में से किसी एक ट्यूब में डाल देते हैं और फिर देखेंगे कि जो आरबीसी होता है धीरे धीरे हमारा जो होगा वो सेटल डाउन होगा। अब यही आरबीसी का जो सेटल डाउन होने का रेट होता है इसी को बोला जाता है ईएसआर, इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। अब आइए ये जानते हैं अगर किसी केस में हमको ईएसआर बढ़ा हुआ मिल रहा है तो किस किस बीमारी के बारे में सोच सकते हैं। सबसे पहला आपको एनीमिया में जाना है। मतलब कोई भी एनिमल अगर एनीमिक होगा किसी भी कारण से तो वहाँ पे आपको ईएसआर बढ़ा हुआ मिलेगा। दूसरा कारण किसी भी टाइप का अगर टीबी होगा तो वहाँ पर ईएसआर बढ़ा हुआ मिलेगा। तीसरा अगर कोई ट्यूमर डेवलप हो रहा है उस एनिमल के अंदर तो वहाँ पर भी ईएसआर बढ़ा हुआ मिलेगा। और चौथा अगर किसी एनिमल में रूमेटिक आर्थराइटिस की कंडीशन डेवलप हो रही है तो वहाँ पे ईएसआर बढ़ा हुआ मिलेगा। और पांचवा अगर किसी एनिमल में किसी भी टाइप की किडनी डिजीज है, चाहे वो क्रॉनिक हो चाहे एक्यूट हो, वहाँ पर भी आपको ईएसआर बढ़ा हुआ मिलेगा। इसके साथ साथ अगर किसी एनिमल में रूमेटिक फीवर है तो वहाँ पर भी आपको बढ़ा हुआ ईएसआर देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर किसी केस में आपको ये दिखाई पड़ रहा है कि वहाँ पे ईएसआर घट रहा है, मतलब ईएसआर घटा हुआ मिल रहा है नॉर्मल लेवल से, तो सबसे पहले आपको सोचना है कि हो सकता है वो केस एलर्जिक रिएक्शन का हो। दूसरी कंडीशन होगी अगर वो पॉलीसाइथीमिया उस एनिमल में होगा और स्पेशली प्राइमरी पॉलीसाइथीमिया, जिसको हमने पॉलीसाइथीमिया वीरा का भी नाम दिया था जब इसके पहले का वीडियो मैंने बनाया था, तो उस कंडीशन में आपको ईएसआर घटा हुआ मिलेगा। और एक चीज़ और समझिएगा, अगर किसी केस में पॉलीसाइथीमिया होगा तो वहाँ पे ल्यूकोसाइटोसिस जरूर हो रहा होगा। तो इसीलिए जब ल्यूकोसाइटोसिस की कंडीशन होगी तब भी आपको ईएसआर घटा हुआ मिलेगा, या पॉलीसाइथीमिया होगी तब भी ईएसआर घटा हुआ मिलेगा। इसके अलावा अगर किसी एनिमल में सिकल सेल एनीमिया हो रहा है तो वहाँ पर भी उस एनिमल में ईएसआर घटा हुआ मिलेगा। तो ये सारे हमारे डिजीज कंडीशन हैं जिसमें ईएसआर हमारा बढ़ता है या घटता है। एक्चुअली में जब भी हम किसी एनिमल का ईएसआर देखते हैं तो इस तरीके से उसकी हिस्ट्री से या उसके दूसरे और साइंस सिम्टम्स जो होते हैं उनको हम मैच करा करके अपना एक टेंटेटिव डायग्नोसिस बनाते हैं और इसी टेंटेटिव डायग्नोसिस के ऊपर हम लोग प्राइमरी ट्रीटमेंट करते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए आप सभी व्यूअर का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।